आइए आज झालसा के विषय में बताते हैं। झालसा का माने होता है कि झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये हाई कोर्ट के ही अधीन है। अब देखिए कैसे हम हाई कोर्ट के अधीन है। इसके पैट्रन इन चीफ, ये मैं कागज इनक्लोज भी करूंगा, ये पत्र है। पैट्रन इन चीफ चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट है। और इसके बावजूद भी इसी पत्र में झालसा की हैं एक मेंबर मैडम कुमारी, क्या नाम है, रंजना अस्थाना मैडम, मेंबर सेक्रेटरी। वो लिखती हैं एक आरटीआई में, जब वो आरटीआई की सूचना नहीं दे सकी, हमको लॉ और लीगल बातें समझाने लगी, जबकि सीधी सी बात है कि आधा सूचना आप क्यों दीजिएगा। यदि आपको लीगल और लॉ समझ में आना था तो आधा सूचना नहीं देना था, आपको उसी समय हाथ उठा खड़े कर देने चाहिए थे कि भाई ये सूचना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन आपने आधी सूचना दिलवाई, और जब मैंने पूछा कि भाई चिट्ठी कैसे आया, इसका डाक की रसीद वगैरह या ईमेल से गया है तो उसका स्क्रीनशॉट दीजिए, तो आप कहते हैं कि देखिए पत्र से कहते हैं कि हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी और झालसा दो सेपरेट बॉडी हैं। अरे भाई सेपरेट बॉडी है तो आप पहले सूचना देने समय ही बता देना था। आधा सूचना दे दिए और आधा सूचना में जब अपील में बैठे हैं तो आप अपना बता दिए कि नहीं वो दो बॉडी है। हम ही लोग मूर्ख है ना मैडम। अब बताइए, ऊपर में लिख रहे हैं कि इसके चीफ जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड है, और इसके बावजूद भी दो बॉडी है, हाईकोर्ट उन्हीं के अधीन और आप उन्हीं के अधीन। तो इस सीधा सीधी झूठ नहीं पत्र के माध्यम से। दूसरी बात, आप कहते हैं कि हम वहां नहीं लिख सकते हैं, तो फिर आपने दिनांक 22/11/24 के पत्र से ये द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज कम चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी रामगढ़ को फिर पत्र क्यों लिखती हैं? कल को फिर आपके पत्र पर कार्रवाई अभी तक तो नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी, मैं जानता हूँ। क्योंकि रामगढ़ सिविल कोर्ट तो जो है कि यहाँ के पीटीजी श्री आलोक दुबे जी, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पत्र और हाई कोर्ट के पत्र का नहीं करते। तो आप तो झालसा हैं, आप हाई कोर्ट भी डायरेक्टली नहीं है, अपने आप को कह रही हैं। तो आपके पत्र कैसे ही रामगढ़ सिविल कोर्ट करेगा? आप क्यों पत्र लिख रही हैं जब आप खुद लिख रही हैं कि एक तरफ ये बॉडी अलग है, वो बॉडी अलग है, तो फिर एक बॉडी में क्यों आप पत्र लिख रही हैं? दूसरी बात कि आप फिर इसी प्रकार एक पत्र लिख रही हैं टू द सेक्रेटरी झारखंड स्टेट बार काउंसिल। ये देखिए ये पत्र है, ये 28/10 को ही लिखी हैं आप। और झारखंड हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को भी लिखी हैं। एक ही पत्र में दोनों चीज है। इसमें कार्रवाई करने की, जिसे मेरी रीट याच का दो रीट याच का जो चोरी किया है हाई कोर्ट के द्वारा चोरी किया गया है, 238 क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर 238/22 और 317/22, जो दो रिट मेरे चुराए गए हैं, उसके संबंध में आपने पत्र लिखा फिर हाई कोर्ट को, लीगल सर्विस अथॉरिटी कमेटी को। जब आप एक बार स्वीकार कर रहे हैं कि भाई हमारा अधिकार वहां नहीं है, तो फिर आप पत्र आपके किस आदेश से लिख रही हैं, किस पावर से लिख रही हैं? आप चीफ जस्टिस को से लिखवाती वो पत्र, आपके भी तो चीफ जस्टिस हैं इस झालसा के। तो ये तो सीधा सीधी मूर्ख बनाने वाली बात हुई लॉ के नाम पर। लॉ तो सीधा सीधी होता है मैडम, लॉ इतना टेढ़ा कभी नहीं हुआ है, इसको टेढ़ा आप लोग बनाते हैं। अब बताइए, एक तरफ कर रहे हैं कि दो बॉडी है, फिर आप रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को लिख रहे हैं, जज को लिख रही हैं, फिर आप हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को लिख रही है, और एक तरफ हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के द्वारा आप पत्र नहीं मंगा सकती हैं। कितना अचरज की बात है, एक पत्र तक नहीं लिख सकती हैं कि भाई आपने जो पत्र उपलब्ध कराया था हमें दिनांक 29/6 वाला, तो उसका आप डाक प्रेषण का रसीद तो भेजिए। अब अभी तक मांग रहा है, लेकिन आप कहती है कि नहीं हम नहीं दिला सकते हैं। तो फिर आप किस अधिकार से हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को आप लिख रही हैं? तो ये तो हम लोग सीधे सीधे मूर्ख बनाने वाली बात है, न्याय को वंचित करने वाली बात है। किसी प्रकार आवेदक को जो है कि छला जाए, हाई कोर्ट में जो याचिकाएं चोरी गई हैं उनसे बचा जाए, जो 6 झूठे केस चलाए जा रहे हैं रामगढ़ सिविल कोर्ट में उनसे बचा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मार्क किया है कि इस वाद में वकील का षड्यंत्र है, और आप लिख रही हैं स्टेट बार काउंसिल को। आज 1 महीना हो गया, क्या हुआ?
शून्य। अब फिर कल पूछेंगे आरटीआई से, बोलेगी मेरा पावर का चीज नहीं है। तो जिसके पावर का चीज है उसके पास भेजिए ना मैडम जी। क्यों हम लोग जनता को मूर्ख बनाती हैं, न्याय के नाम पर वंचित करती हैं, झूठे केस चला करके लोगों को अपराधी और उग्रवादी बनने पर विवश होना पड़ रहा है। और आप झूठे केस को उसको सॉल्व करने के बजाय उसको और उलझा रही हैं। जब देना नहीं था तो पावर था, जब देना नहीं है तो पावर नहीं है, और जब देना था तो पावर था। उस समय पावर का समय समय पर अलग अलग इस्तेमाल नहीं होना चाहिए मैडम। लॉ हम लोगों को समझ में आता है। हम इतना जानते हैं कि झूठा केस चल रहा है और हाई कोर्ट से मेरा 2 याचिका चोरी हुआ है और सुप्रीम कोर्ट पकड़ लिया है वकील का षड्यंत्र। अभी 1 महीना 2 महीने से आप क्या कर रहे हैं झालसा? इन्हें से उन्हें चिट्ठी भेज रहे हैं, तो इससे न्याय हो गया? झूठे केस बंद हो गए कोर्ट में? असली जिम्मेवारी तो आप लोगों की है झूठे केस को बंद कराना। आप प्रमोद सिंह के चक्कर में क्यों पड़े हैं? आप जनता के पीछे जाइए ना। मैं चैलेंज करता हूं आपको। आप कुमारी अंजना अस्थाना मैडम, आप एक जज हैं, आपका पोस्ट मैंने देखा कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैं आप। आपको मैं चुनौती देता हूं कि मेरे चुराए गए दोनों रिट को देख लीजिए। कम से कम उससे 1000 से अधिक लोगों का न्याय प्रभावित हो रहा है, मिलेगा, जिसे वंचित कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। आप उसको उलझा रही हैं। ये अधिकतम है सीमा। जनता को उतना ही मूर्ख बनाया जाना चाहिए जितना वो बन सके, पचा सके। थोड़ा सा अनपच हो जाता है मैडम, सीधा सीधी अब मक्खी निकलने वाली बात हो जाती है। आप एक तरफ कहती हैं हमरा कहीं बस नहीं चलता, और उस तरफ झारखंड स्टेट बार काउंसिल को लिख रही हैं, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ को लिख रही हैं। कल को तो फिर नहीं मिलेगा हमको, तो हम क्या करेंगे? फिर आपसे आरटीआई जिंदगी भर लगाते रहें, झूठे केस चलते रहे, और यहाँ हम आरटीआई लगाते रहें। जनता का पैसा बर्बाद करते रहिए आप लोग, और हम यहाँ आरटीआई लगाते रहिए, उसमें उलझाते रहिए आप। यह किसकी जिम्मेवारी है? बैठे हुए इतने हाई कोर्ट में जज, मैं तो चुनौती देता हूँ कि 238 और 317 खोलिए, देखिए उसमें कहाँ गया वो। कोर्ट में रजिस्टर्ड होने के बाद भी कहाँ है वो मटेरियल? तो आप लोग उससे भाग रहे हैं, हमको इधर से उधर टहला रहे हैं। अरे हमको काहे ला टहला रहे हैं? ये जनता का चीज है, कोर्ट का चीज है। कोर्ट को अपना स्वच्छ छवि रखना है ना, कि हम आपको साबुन और स्नो पाउडर लगा के स्वच्छ रख देंगे और उसे स्वच्छ हो जाएगा हाई कोर्ट। अरे जनता को सही न्याय हो तब स्वच्छ होगा कोर्ट, तब हमारा विश्वास बनेगा। आप लोग तो विश्वास को ही तोड़ ताड़ के एकदम माटी मिला दे रहे हैं। अरे पर्सनल हमको रहता तो आप सजा दे देते। 1000 से अधिक आदमी का है इसमें, दलित, आदिवासी, महिला, मजदूरों का भी मामला है, जिनके पैसे को हड़पा गया है, लूटा गया है। किसी गरीब आदमी की जमीन के पैसे को लूटा गया, रिटायरमेंट आदमी के पैसे को लूटा। इन सबों को लिए लड़ना हमारे लिए काल हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि हाई कोर्ट भी, अरे बाप रे बाप, देखिए एक चीज भूल गए। बेल ऑर्डर नंबर, बेल आदेश जो था वो 56/13/2020 का, उसको देख लीजिएगा। उरंगन मुखोपाध्याय साहब उसमें ऑर्डर किया है कि आदमी जो है ना, पिटिशनर जो है आरटीआई एक्टिविस्ट है, सोशल वर्कर, और पुलिस के साथ पुलिस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ते रहता है। तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ते रहता है तो हमको एक तरफ सर्टिफाई करता है हाई कोर्ट, और उसके बाद लोअर कोर्ट लिखता है कि तो आदतन अपराधी है। अब देखिए ये आप ही लोग में डिफरेंसेस क्यों, हमको बता दीजिए। तो सीनियर कोर्ट लिखता है कि ही जे सोशल वर्कर, और लोअर कोर्ट कहता है कि यह तो हैबिचुअल क्रिमिनल है। वाह, ये सब को क्लियर कर दीजिए ना। देखिए ना, सब कहानी आपको समझ में आ जाएगा। या तो आ भी रहा होगा, लेकिन आपको तो जनता को मारना है, आम जनता को। तो जनता को मारना है तो भाई उसके लिए तो संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग आप लोग करेंगे ही, इधर से उधर टहलाएंगे ही, हमको पूर्वक बनाइएगा ही। आधा सूचना दे के बोलिए कि हम नहीं सकेंगे। अरे तो आधा सूचना दे के आपको पहले ही मना कर देना चाहिए था ना। चिट्ठी लिख दे कि मेरे पावर का चीज़ नहीं है। जहाँ से आपके पास आया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से, उसको वापस कर देते। आप नालथा से आया था ना, तो आप वहाँ भेज देते वापस। हम लोग के साथ इस तरह से छल अगर होगा जनता के साथ, वो भी न्यायपालिका करेगी, न्यायपालिका का अंग करेगा, झालसा या नालसा करेगा, तो ये बहुत बड़ा दुख का कारण हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगा मैडम। और इस बात को हमको समझाना पड़ेगा यदि ये किसी जज को, तो बहुत शर्मनाक होगी बात। धन्यवाद। राम राम।